हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आर्द्रदृष्टि क्लासेस में। पिछले वीडियो में हम लोग 1.2 के सभी उदाहरण और परिचय को देखे थे। आज के वीडियो में हम लोग 1.2 के सभी प्रश्न को हल करेंगे। लोग चलिए, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड खंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। फर्स्ट है 140 का, इसको तुरिए तो बाबू 140 का तुरना है तो किस तरह बाबू, पहले तो सॉल्व लिखिए, सॉल्व लिख कर और फर्स्ट नंबर क्वेश्चन डालिए 140 और इसको निकालना है तो लिखिए 140 का अभाज्य गुणनखंड 2 से तोड़िएगा तो कितना होगा बाबू 70 होगा। फिर 2 से टूटिएगा तो कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। फिर बाबू कितना से 5 से टूटेगा तो 7। अब इसका 140 का अभाज्य गुणनखंड कितना होगा बाबू, 2 के पावर कितना है बाबू, 1 2 है तो 2 के पावर कितना हो जाएगा 2 गुने 5 गुने 7। यही आप लोगों का क्या हुआ जी, आंसर हो गया। इसी तरह है बाबू 2 नंबर क्वेश्चन, 2 नंबर क्या कह रहा है 156। 156 का क्या होगा बाबू, बोलिए 156 का 2 से तुरिएगा तो कितना मर्त में जाएगा बाबू, 7 दूना 14, ये हो जाएगा 8 दूना 16। फिर 2 से जाइए तो कितना हो जाएगा 3 दूना 6, 9 दूना 18। अब कितना होगा बाबू 3 दूना 6 होगा जी और 9। अब कितना से जाएगा जी 3 से जाइए तो 1 और 3 यानी कि 13 मर्त में गया। अब इसका अभाज्य गुणनखंड क्या होगा जी, तो 156 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 2 के पावर 2 इंटू 3 के पावर 1 गुणे 13 के पावर कितना जी 1। ये हम लोग का हुआ आंसर। इसी तरह बाबू 3 नंबर क्वेश्चन है 3825, कितना है बाबू 3825। अब आइए 3825 को तोड़ना है तो कितना से जाएगा बाबू, पहले पहले कितना से जाएगा 3 से जाएगा तो कितना हो जाएगा 1 2 12 75 में हो चला जाएगा। फिर आइए फिर 3 से आइए तो कितना हो जाएगा जी 4 25। फिर आइए अब कितना जाएगा 5 से जाएगा, 5 से जाएगा तो कितना मर्त में जाएगा बाबू, कितना मर्त में 85 मर्त में चला जाएगा। फिर 5 से जाइए कितना होगा 17 85 17 हो गया। अब इसका अभाज्य गुणनखंड यानी कि 3825 का अभाज्य गुणनखंड होगा 3 के पावर कितना 2 इंटू 5 के पावर 2 इंटू 17। यही हुआ हम लोग का काजी आंसर। आगे चलिए, आगे बोल रहा है 5005 का, कितना बाबू 5005 का। क्वेश्चन नंबर 4 है, बोला है 5005 का, इसको तोड़ना है तो किस तरह तोड़िएगा बाबू, पहले तो 5 से जाएगा, 5 से कितना मर्त में जाएगा बाबू 1001। उसके बाद कितना मर्त में जाएगा जी 7 से जाएगा, कितना मर्त में, कितना मर्त में 143 मर्त में जाएगा। उसके बाद जाएगा 11 मर्त में चला जाएगा, कितना मर्त में बाबू 13 से। यानी कि 5005 का अभाज्य गुणनखंड होगा 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। उसी तरह है बाबू एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन है बाबू 7429, 7429 5 नंबर क्वेश्चन है। इसको तोड़िएगा तो कितना होगा 7429 को तोड़िएगा तो कितना मर्त में जाएगा बाबू 17 से जाइएगा, 17 से जाएगा तो कितना मर्त में चला जाएगा 437। उसके बाद कितना मर्त में जाएगा 19 से जाइएगा तो कितना मर्त में जाएगा 23 मर्त में चला जाएगा। यही हो जाएगा हम लोग का अभाज्य गुणनखंड, यानी कि 7429 का अभाज्य गुणनखंड होगा 17 इंटू 19 गुणे कितना 23। यही क्या हुआ हम लोग का जी आंसर हो गया। इसी तरह है और सारा क्वेश्चन भी आएगा बाबू। अभाज्य गुणनखंड क्या है बाबू, एलसीएम है। आप लोग से हम बताए हैं क्या जी, अभाज्य गुणनखंड निकालना है, अभाज्य गुणनखंड यानी कि अभाज्य संख्या से निकालना है, ऐसा ना कि भाज्य संख्या, ना कि यहाँ पर हम लोग को मिला है बाबू जे क्या मिला है 2 हाली 4 2 2 मिला है, या ना कि 4 से तोड़ना है अभाज्य संख्या से। अभाज्य संख्या वो होता है जो स्वयं और क्या बाबू जिसका एचसीएफ हो 1 हो, जाहिर सी बात है।
स्वयं और एक के अलावा दूसरे किसी से भाग ना लगे, वही होता है क्या बाबू अभाज्य संख्या, उसी के रूप में सबको व्यक्त किया गया है। आगे चलिए 2 नंबर क्वेश्चन है बाबू, पूर्णांकों को पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्म में एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणे एलसीएम है। आइए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, इसके जांच करेंगे बाबू। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बाबू। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन बोल रहा है 26 और 91 91 का क्या जी एचसीएफ और एलसीएम निकाल कर बाबू इसको सत्यता की जांच करना है। तो आइए पहले इसका 26 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो 26 का जब अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे बाबू तो कितना से बाबू 2 से कितना हो जाएगा 13, और 91 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो कितना होगा बाबू 713 हो जाएगा जल्दी। तो यहाँ से एच सी एफ इज इक्वल टू हो जाएगा बाबू कितना बाबू, पहले यहाँ पर लिखिए 26 का अभाज्य गुणनखंड होगा 2 गुना 13, और 91 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 7 गुना 13, यानी कि एच सी एफ इज इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 13, और एल सी एम इज इक्वल टू 2 गुने 13 गुने 7, यानी कि कितना हो जाएगा बाबू 13 91, 91 दूने कितना होगा 182 हो जाएगा। अब बोल रहा है बाबू जांच, तो यहाँ पर लिख दीजिए जांच। जांच जांच लिखिए और लिखिए क्या होता है बाबू एच सी पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या इज इक्वल टू एच सी एफ इंटू एलसीएम। देखिए बाबू इसमें पहली संख्या और दूसरी संख्या क्या होगा बाबू, तो पहली संख्या 26 और दूसरी संख्या कितना हो जाएगा 91 हो जाएगा। इसी को पहली संख्या और दूसरी जिसमें जिसके द्वारा एचसीएफ और एलसीएम निकाला जाता है ना बाबू, वही होता है पहली संख्या और दूसरी संख्या। इसमें कोई दिक्कत हो तो बोलिए। नहीं दिक्कत है। पहली संख्या कितना हुआ हम लोग का जी 26 गुणे 91 इज इक्वल टू एचसीएफ कितना प्राप्त हुआ है 13, और एलसीएम कितना प्राप्त हुआ है बाबू 182। अगर दोनों को गुना करने पर हम लोग का बाबू क्या चीज दोनों बराबर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा जी सत्यता की जांच इसका हो जाएगा। आइए बाबू इसको जब गुना करेंगे तो कितना प्राप्त होगा जी 2366, और इसको भी गुना करेंगे तो कितना होगा 2366। तो क्या हुआ बाबू एल एच एस बराबर में क्या हुआ है जी आर एच एस। तो यहाँ से क्या हुआ हम लोग का जी प्रूव्ड हो गया। ठीक है। उसी तरह बाबू 2 नंबर क्वेश्चन इसमें है, 2 नंबर को बना दे रहे हैं, और और का बाबू एक क्वेश्चन आप लोग को होमवर्क में रहेगा, उसका आंसर आप लोग हमको कमेंट में डालिएगा। ठीक है। 2 नंबर क्वेश्चन हम बना रहे हैं बाबू। 2 नंबर क्वेश्चन है क्या है जी बाबू 510 और 92 का। 510 और क्या चीज और 92 का। देखिए 510 का जब अभाज्य गुणनखंड आप निकालिएगा बाबू, 510 का जब अभाज्य गुणनखंड निकालिएगा तो ये पहले तो जाएगा 2 से, कितना होगा 255 हो जाएगा। फिर बाबू कितना से जाएगा 3 से जाएगा तो कितना हो जाएगा जी 85 हो जाएगा। फिर बाबू 5 से जाएगा तो कितना हो जाएगा 17। अब नहीं जाएगा, अब निकालिए कितना बाबू 92 का। जब 92 का निकालिएगा तो 2 से निकालिएगा तो कितना होगा जी 46 हो जाएगा। फिर बाबू 2 से जाइएगा तो कितना हो जाएगा बाबू 23। अब क्या होगा अब नहीं जाएगा, यानी कि 510 का भाज्य गुणनखंड 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17, और बाबू 92 का भाज्य गुणनखंड हुआ 2 गुना 2 गुना कितना 23। यहाँ से आपको एच सी एफ इजिकल टू कितना प्राप्त हुआ 2, और एलसीएम इजिकल टू कितना प्राप्त हुआ जी अधिकतम पावर, यानी कि 2 के पावर यहाँ पर 2 है, यानी कि 2 के पावर 2 इंटू 3 गुने 5 गुना 17 गुने में 23 होगा। नहीं तो इसको आप जब गुना कीजिएगा तो कितना प्राप्त होगा 23×4=60। देखिए बाबू हम गुना कर लिए हैं, आप लोग कर लीजिएगा।
अगर यहाँ पर गुना करें तो वीडियो लंबा हो जाएगा, इसीलिए हम पहले से गुना इसको कर लिए थे। ठीक है, अब आगे चलिए। अब इसका जांच करना है हमको, तो जांच में क्या लिखेंगे बाबू? जांच में क्या लिखेंगे जी? पहला संख्या गुने दूसरी संख्या, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या इज इक्वल टू HCF गुणे LCM। आइए, पहली संख्या कितना है बाबू इसमें? 510 गुणे 92 इक्वल टू में कितना चलाएंगे बाबू? HCF कितना प्राप्त हुआ है? 2 इंटू कितना जी? 23 4 60। इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा बाबू? 46 92 0। इसको भी गुना कीजिएगा तो आपको इतना ही प्राप्त होगा। ये हो गया LHS बराबर में RHS। का हुआ जी हम लोग का प्रूव्ड। देखिए बाबू, इसी तरह आपको भी बनाना है। और क्या हुआ? 2 नंबर इस तरह क्वेश्चन क्या हुआ जी? समाप्त हो गया। आगे चल रहे हैं बाबू। देखिए, एक 3 नंबर क्वेश्चन है बाबू। 3 नंबर क्या हो रहा है बाबू? हम उसको आप लोग के लिए क्या बाबू छोड़ रहे हैं उधार। 3 नंबर क्वेश्चन 336 और 54 का आप लोग एक घर से बनाइए अपने कॉपी से, और कमेंट में डालिए तो बाबू कितना आंसर आ रहा है, इसकी सत्यता के जांच कर। ठीक है, आगे चल रहे हैं। चलिए, आगे 3 नंबर है बाबू, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का HCF और LCM ज्ञात कीजिए। अभी तक तो अभाज्य गुणनखंड विधि से निकाल रहे थे बाबू, इसको भी अभाज्य गुणनखंड निकालना है। इसमें भी देखिए जहां तक हो रहा है निकाल रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है बाबू, फर्स्ट क्वेश्चन है 12 15 और कितना बाबू? और 21 का। आइए सॉल्व कीजिए। 12 का अभाज्य गुणनखंड 2 6 2 से 3। 15 का अभाज्य गुणनखंड कितना होगा जी? 3 5। और 21 का अभाज्य गुणनखंड ठीक है 3 7। यानी कि यहाँ पर डालिए 12 का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर 2 गुणे 3, और बाबू 15 का अभाज्य गुणनखंड होगा कितना जी? 3 गुणे 5, और बाबू 21 का अभाज्य गुणनखंड होगा 3 गुना 7। देखिए बाबू, यहाँ पर HCF कितना हो जाएगा बताइए? HCF इक्वल टू कितना होगा बोलिए तो बाबू, कमेंट कीजिए। कितना होगा HCF? बोले ना बाबू, जो जो सब में होता है और कितना बाबू? न्यूनतम उसका क्या होना चाहिए? घात होना चाहिए। यानी कि 3 है और 3 का न्यूनतम घात कितना चाहिए हमको? 1 चाहिए। यानी कि हम लोग का आंसर कितना हुआ जी? 3 हो गया। और एलसीएम में बोलिए, एलसीएम कितना होगा? तो बाबू सबको लिया जाता है और अधिकतम घात को लिया जाता है, यही ना बोले हैं जी। आइए, इसमें 2 को भी लेना है, 3 को भी लेना है, और 5 और 7 इस सब को लेना है जी। तो इसमें क्या होगा? अधिकतम पावर 2 है और इसका अधिकतम पावर सबका कितना है? 1 है। यानी कि कितना हो जाएगा बताइए तो? गुना कीजिए तो बोलिए कितना होगा? 2 दूना कितना हो जाएगा? 4 और 4 3 12, 12 5 60, 60 और गुने में 7, और 7 6 कितना होता है? कितना होता है जी? 42 420। यही हम लोग का आंसर हुआ। उसी तरह है बाबू, 2 नंबर है। 2 नंबर के लिए जगह नहीं बचेगा, उधर बना दे रहे हैं। 17 23 और 29 कितना जी? 17 23 और क्या है? और है 29। इसको दूसरा कलर डाल दे रहे हैं देखने के लिए। आइए सॉल्व मारिए। इस 17 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा जी? 17 ही होगा। 1 गुने हो जाएगा 17, और 23 का बाबू 1 गुने कितना हो जाएगा? 23। और 29 का कितना होगा बाबू? कितना होगा? 1 गुणे 29 से होगा। आइए, इसका 17 का अभाज्य गुणनखंड होगा 1 गुने 17
23 का अभाज्य गुणनखंड होगा 1 गुना 23 और बाबू 29 का अभाज्य गुणनखंड होगा 1 गुना 29, यानी कि यहाँ पर HCF इजिकल टू कितना हुआ 1 और LCM इजिकल टू कितना हो जाएगा, सबके गुना मार दीजिए, 17 गुने 23 गुने 29 इजिकल टू कितना होगा, कितना होगा जी, 17 और 23 को जब करेंगे तो कितना होगा 391, और इसमें जब 29 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 11 33 9, यही आंसर हो गया। ये हो गया हम लोग का क्या बाबू HCF, और ये क्या हुआ जी LCM। इसी तरह दूसरका का बना दिया, अब तीसरका क्या करना है बाबू, आप लोगों को बनाकर और कमेंट करना है जो HCF कितना होगा और LCM कितना होगा। इसी तरह है बाबू 4 नंबर क्वेश्चन, इसको भी ज्ञात करना है। इसमें क्या दिया है बाबू, HCF दे दिया है और LCM ज्ञात करना है और दो संख्या दे, तो क्या बोले हैं बाबू, इसमें बहुत आसान है। देखिए इसमें क्या, इसको मान लीजिए क्या चीज बाबू, इसको मान लीजिए पहली संख्या, दूसरी संख्या और HCF दिया है, तो क्या करना है बाबू, इसी संख्या का क्या करना है, निकालना, हम लोग को LCM निकालना है। तो यहाँ पर सॉल्व लिखिए और लिखिए बाबू, दिया है बाबू पहली संख्या दे दिया है, पहली संख्या कितना दिया है 306, और दूसरी संख्या कितना दिया है जी, दूसरी संख्या कितना दिया है, दूसरी संख्या 657, और बाबू HCF इजिकल टू दिया है 9, तो LCM इजिकल टू क्या होगा ज्ञात करना है। आइए यहाँ पर लिखते हैं बाबू, सूत्र है एक, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर HCF गुणे LCM। क्या होता है बाबू, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या इजिकल टू HCF गुणे LCM। देखिए बाबू पहली संख्या कितना है 306 गुणे 657 इजिकल टू HCF कितना दिया है 9 गुणे LCM। तो जिसको ज्ञात करना है उसको एक तरफ, और जिसको नहीं ज्ञात करना है सबको क्या क्या बाबू एक तरफ। तो यहाँ पर हमको HCF चाहिए, तो यहाँ पर लिखिए बाबू LCM, LCM इजिकल टू होगा 306 इंटू 657 अब बाटा में हो जाएगा 9, ये 9 से कटेगा ना जी, कितना मर्त में जाएगा 34 मर्त में डायरेक्ट कट जाएगा। अब आइए LCM इजिकल टू कितना होगा बताइए, 34 गुने 657, जब इसको गुना कीजिएगा बाबू तो कितना प्राप्त होगा 22 33 8, यही हम लोग का क्या हुआ बाबू LCM हो गया। बोलिए इसमें कोई दिक्कत था जी, आसान है, हलवा है हलवा। आइए आगे चल रहे हैं 5 नंबर क्वेश्चन में। बोल रहा है बाबू ये क्या लिखा है जी, एन लिखा है, क्या लिखा है, ये इसको लिखा है एन, ध्यान दीजिए ये एन है। बोला है जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। तो हम बाबू पिछले वीडियो में इसको प्रूफ कर कर बताए थे बाबू, जो कौन संख्या 0 पर समाप्त होगा कौन संख्या नहीं होगा। अगर आप लोग पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो बाबू प्लीज आप जाकर पीछे वाला वीडियो आप एक बार देखिए, तभी आपको बहुत ज्यादा समझ में आएगा। इसमें क्या है, थोड़ा सा भाषा लिखना है, पर इसको समझने के लिए आपको पिछला वीडियो देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप जाकर पिछला वीडियो देखिए पहले। खैर तब तक हम बना रहे हैं, आप लोग यहाँ पर भी देख लीजिए, छोटा सा तो कंसेप्ट है। आइए सॉल्व कीजिए। तो सॉल्व में क्या लिखना है बाबू, सॉल्व में क्या लिखिएगा, क्या लिखिएगा, यदि किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 के रूप के होता है तो क्या होता है बाबू, क्या होता है बताइए, वह संख्या शून्य पर समाप्त होता है। इसको तो लिखना है ना जी, तो लिखिए क्या लिखिएगा, आइए बाबू बोलो लिखो क्या, लिखिए बाबू यदि किसी
संख्या संख्या का अभाज्य गुणनखंड दो अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 के रूप का यदि किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 के रूप में उपस्थित हो तो उपस्थित हो तो वह संख्या क्या जी शून्य पर क्या होगा बाबू समाप्त होगा समाप्त होगा। यहाँ पर बाबू 6 के पावर n को हम कितना लिख सकते हैं 2 गुणे 3 के पावर n लिख सकते हैं ना जी। यानी कि यहाँ पर हुआ है 2 के पावर n गुणे 3 के पावर n यही हुआ है जी। यहाँ पर बाबू चूंकि यहाँ पर लिखिए चूंकि 6 के पावर n 6 के पावर n के अभाज्य गुणा में लिखिए गुणा में 5 उपस्थित नहीं है इसीलिए n के किसी भी मान के लिए 6 के पावर n किसी भी मान के लिए 6 के पावर n शून्य पर क्या बाबू समाप्त नहीं होगा। बोलिए यहाँ तक किसी को दिक्कत है बाबू छोटा सा क्या है भाषा लिखना है इसमें कोई ज्यादा सा भारी कंसेप्ट नहीं है पर इसको और ज्यादा से आपको फील करना है ज्यादा समझना है तो आपको क्या बाबू पिछले वीडियो आपको देखना पड़ेगा। आइए अगला क्वेश्चन है बाबू 6 नंबर क्वेश्चन है व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्या हो। ये बताइए बाबू भाज्य संख्या होने के लिए भाज्य संख्या कौन सी संख्या होता है बाबू भाज्य संख्या क्या होता है बताइए क्या होता है भाज्य संख्या बाबू वो संख्या होता है ना बाबू जिसका 2 या 2 से अधिक क्या होता है बाबू अभाज्य गुणनखंड होता है वो संख्या होता है भाज्य संख्या। या तो इसको क्या कीजिए सबको जोड़ गुणा कीजिए जोड़िए उसके बाद 2 से भाग दीजिए तो बाबू क्या होगा दो पूरा का पूरा कटेगा तो भाज्य संख्या उतना करने में के लिए समय है हम लोग के पास। तो एक छोटा सा कंसेप्ट है उसको यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं उसके बाद इसको बना देंगे। यहाँ पर 2 क्वेश्चन है बाबू इसमें 2 क्वेश्चन दिया है 2 क्वेश्चन खैर कंसेप्ट है उसको हम डाल दे रहे हैं यहाँ पर क्या है कंसेप्ट वैसी संख्याएं जिनके दो दो या 2 से अधिक अभाज्य गुणनखंड हो या बाबू क्या 2 या 2 से ज्यादा संख्याओं के कौन सी बाबू गुणनफल
के रूप में लिखा जा सके लिखा जा सके वह अभाज्य संख्या वह भाज्य संख्या कहलाती है। देखिए यहाँ पर बनाइए, यहाँ पर देखिए बाबू फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन के लिए हम यहीं पर बना दे रहे हैं। क्या बन रहा है बाबू? 7 गुने 11 गुने 13 प्लस में का जी 13। देखिए यहाँ पर 13 13 है, तो यहाँ पर हम 13 कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा बाबू? बोलिए तो 7 गुने 11 और प्लस में 1 हो जाएगा ना जी, प्लस में 1 हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा जी? बोलिए 13 गुने 11 7 77 का हो जाएगा बाबू 78। देखिए 11 7 77 1 78, यानी कि यहाँ पर देखिए तो दो गो गुणनखंड आ गया कि नहीं जी, अभाज्य गुणनखंड। इसीलिए क्या होगा बाबू? ये संख्या क्या हो जाएगा जी? ये क्या हो जाएगा जी? भाज्य संख्या हो जाएगा। ठीक है ना? तो लिखिए यहाँ पर, चूंकि यह संख्या के गुणनखंड क्या है बाबू? संभव है, इसीलिए इसीलिए क्या बाबू? यह संख्या भाज्य संख्या है। बोलिए कितना छोटा सा कॉन्सेप्ट है। इसी तरह आपको पार्ट 2 है। पार्ट 2 है, देखिए तो बाबू इसमें तो क्वेश्चन आ गया। आइए इस पर बना देना। क्वेश्चन है बाबू, क्वेश्चन है क्या बाबू? 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4, 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4, 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4, 3 गुणे 2 गुणे 1, 3 गुणे 2 गुणे 1 आप प्लस में कितना है जी? 5 5 है, 5 डालिए। अब इसको सॉल्व कीजिए। दो सार का पार्ट है उसका, इसको बनाइएगा तो किस तरह बनाइएगा जी? सॉल्व लिखिए और इसको भी उसी तरह बनाइए। देखिए तो बाबू इसमें 5 कितना हो जाएगा जी? इसमें 5 दिख रहा है ना जी? 5, इस 5 को क्या करेंगे जी? बाहर निकाल दीजिए। तो क्या हो जाएगा? जब 5 इसमें से हम बाहर निकालेंगे तो 7 गुने 6 गुने 4 गुने 3 गुने 2 और क्या बाबू? गुने में 1 और प्लस में 1, कितना हो जाएगा जी? बताइए कितना हो जाएगा? 3 दूना 6 और 6 सत्ते कितना होता है बाबू? 6 3 दूना 6 और 6 चौका 24 और 24 छक कितना होगा? 24। देखिए यहाँ पर डाले 6 सत्ते 42 गुणे कितना होगा? 24। देखिए तो यहाँ पर एक से ज्यादा अभाज्य गुणनखंड आ गया कि नहीं जी? आइए अब प्लस में 1 है। यहाँ पर आइए तो बाबू 5 गुने 42 गुने 24 और प्लस में 1, यहाँ से एक से ज्यादा अभाज्य दिखा रहा है, दिख रहा है कि नहीं बाबू? दिख रहा है अभाज्य गुणनखंड। तो यहाँ पर लिखिए बाबू, चूंकि यह संख्या के गुणनखंड संभव है, संभव संभव है, इसीलिए यह संख्या क्या है बाबू? भाज्य है। बस यही करना था, यही हम लोग का क्या हुआ जी? आंसर हुआ। अगला है बाबू
जे किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। ठीक है बाबू। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगता है, जबकि इसी मैदान को एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगता है। तो मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वह पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। देखिए बाबू, यहाँ पर क्या है, बोल रहा है बाबू जो एक वृत्ताकार पथ है। मान लीजिए वृत्ताकार पथ है, यहाँ हम लोग का क्या बाबू, यहाँ से दोनों चलना प्रारंभ कर रहा है। तो रवि को बाबू सिर्फ 12 मिनट लग रहा है यहाँ पर इसको पूरा चक्कर लगाने में। और क्या बाबू, सोनिया को कितना समय लग रहा है बाबू, कितना जी, 18 मिनट लग रहा है। जाहिर सी बात है जो रवि तेज दौड़ रहा है, रवि एक चक्कर लगाकर यहाँ पुगा, तब तक सोनिया क्या बाबू यहीं तक पुगी है। 2 हाली 3 हाली 4 हाली दौड़ेंगे लोग, जितना बार दौड़ेंगे, कितना चक्कर लगाएंगे जो फिर पुनः दोनों एक जगह मिल जाए। इस केस में बाबू हम लोग क्या करेंगे बाबू, क्या करेंगे, एलसीएम निकाल देंगे इसका। तो बाबू क्या हो जाएगा, हम लोग को मालूम चल जाएगा जो पुनः हुआ कितने समय पर मिल रहे हैं लोग। आइए, इतना कोई जरूरी नहीं है, डायरेक्ट आइए कंसेप्ट पर क्या कह रहा है बाबू, डायरेक्ट निकालिए बाबू। 18 का जब अभाज्य गुणनखंड निकालिएगा तो 2 से हो जाएगा 9 और 3 3 हो जाएगा। उसी तरह 12 का जब अभाज्य गुणनखंड निकालिएगा तो 2 6 और 2 3 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं जी। तो 18 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 2 गुणे 3 के पावर 2, और क्या बाबू 12 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 2 के पावर 2 गुणे 3, यानी कि एलसीएम इज इक्वल टू हो जाएगा 2 के पावर 2 गुणे 3 के पावर 2। कितना हो जाएगा जी, 4 गुणे 9, तो 9 चौका कितना होता है 36, लिखिएगा। इसीलिए क्या बाबू बोला है, सोनिया और रवि दोनों फिर परामर्श एक ही दिशा में चलना, तो कितने समय बाद फिर बाबू 36 क्या बाबू मिनट बाद पुनः आपस मिलेंगे। यही हम लोग का क्या हुआ जी, आंसर हुआ। इसी के साथ बाबू 1.2 हम लोग का क्या हुआ जी, क्लियर हुआ। आशा करते हैं बाबू जो आप लोग को सब क्वेश्चन का हुआ समझ में आया होगा। अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट में डालिए, उसको हम क्या करेंगे बाबू, फिर से समझाने के प्रयास करेंगे। चलिए, इसी के साथ आज का क्लास समाप्त होता है।